नमस्कार दोस्तों, पीएन जंक्शन डायोड के क्वेश्चन है, इन्हें देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, two PN junction diodes D1 and D2 are identical in all respects except that D1 is made up of wider band gap material than D2. The reverse saturation current will be minimum for। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपकी रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, इट इज गिवन एज I नॉट इज इक्वल टू AQ NI स्क्वायर इंटू DP बाय LP ND प्लस DN बाय LN NA। ठीक है, तो I नॉट जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, जो आपका Ni स्क्वायर है दैट इज NC NV e टू द पावर माइनस EG अपॉन KT। तो यानी कि जो Ni स्क्वायर है इट इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस EG बाय KT। तो डायोड फॉर विच EG बाय KT विल बी मोर, डायोड for which EG by KT will be more will have less Ni and subsequently will have and therefore will have less reverse saturation current। जिस डायोड का ये EG by KT फैक्टर, ओके, जिस डायोड का ये EG by KT फैक्टर ज्यादा होगा उसका लेस Ni होगा क्योंकि माइनस में है, और उसी लिए जब ये लेस Ni होगा तो आपका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो कम होगा। तो वैल्यू ऑफ EG by KT जो D1 है एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो EG by KT की वैल्यू है वो है EG1 by 0.032, जो D1 है एट 30 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या है देखो, जैसे D1 ऑपरेटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस तो इसका तो है EG1 by 0.032। जो D1 है एट 30 डिग्री सेल्सियस वो है EG1 by 0.026, क्योंकि इसने बोला है कि 2 PN जंक्शन डायोड है, दोनों सेम है लेकिन D1 का वाइडर बैंड गैप है देन D2 से। तो वाइडर बैंड गैप का मतलब क्या है कि जिसका वाइडर बैंड गैप मतलब EG ज्यादा है, जिसका EG ज्यादा है, जैसे मान लीजिए EG by 0.026 है, ये एक रेशियो है और ये EG by 0.026 है। अगर ये ज्यादा है तो ये पूरा फैक्टर कम हो जाए, ये ज्यादा है अगर तो ये पूरा फैक्टर ज्यादा होगा, ये अगर डिनोमिनेटर कम है तो क्या होगा, तब ये कम होगा ना। तो यहाँ पे अब D1 ये आपका D1 ऑपरेटिंग एट 30, एक मिनट सॉरी गलत हो रहा है, D2 ऑपरेटिंग एट 30 डिग्री पहले हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए रिवर्स सैचुरेशन करंट जो आपका I नॉट है इट विल बी मिनिमम फॉर D1 ऑपरेटिंग एट 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखो D1 एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसमें EG2 by 0.026 है, जो D2 है एट 100 डिग्री सेल्सियस इसका है EG2 by 0.032। जो ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो EG1 है इट इज ग्रेटर देन EG2। ठीक है, D1 जो होगा इसका जो होगा एनर्जी बैंड गैप EG1 होगा, जो D2 होगा इसका एनर्जी बैंड EG2 होगा, इसका एनर्जी बैंड गैप ज्यादा है एज कंपेयर टू D2। तो यानी कि D1 जो है एट 100 डिग्री सेल्सियस इसका 0.032 है, डिवाइडेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल में D1 में 0.026 है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, D1 ऑपरेटिंग एट 30 डिग्री सेल्सियस उसका कम होगा फॉर D1 ऑपरेटिंग एट 30 डिग्री सेल्सियस। क्यों कम होगा, क्योंकि इसका EG by KT ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है the built-in potential profile for the depletion region of a PN junction in equilibrium is shown in the figure. The depletion region width is 0.9 micrometer। देखो इसमें जो पॉइजन्स इक्वेशन होती है आपकी वो होता है D2V by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन। तो रो क्या है आपका, वॉल्यूम, चार्ज and V is the electric potential। D2V by dx square is equal to minus rho by epsilon। Electric field जो होता है it is defined as the gradient of electric potential means minus dV by dx is equal to integral rho by epsilon dx। तो V is equal to minus integral E dx।
मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज EM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस बिल्ट इन पोटेंशियल बाय डिप्लीशन विड्थ। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या है, मैं इसको यहाँ बता देती हूँ, जैसे कैलकुलेशन में, ओके, मैं कैलकुलेशन में आपको बताती हूँ, मैं इधर से जाती हूँ, मैं इसको इधर करती हूँ, ओके। देखिए आपके पास ये -A है, ये +A है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये Fx है, ये इस तरीके से मैंने बनाया है, ठीक है, मतलब आप ये लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दोनों इक्वल होने चाहिए ना, तो यहाँ पे जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये E ऑफ x है, ये -EM है, ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरीके से है, तो ये जो है Vx है। तो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल प्रोफाइल फॉर द गिवन पोटेंशियल फंक्शन फॉलोइंग पॉइजन इक्वेशन विल बी दिस, मतलब इस पॉइजन इक्वेशन जो है आपकी कि d2v क्या है, पॉइजन इक्वेशन d2v बाय dx² इज इक्वल टू -ρ/ε। अब इसमें आप देखिए, as seen from the charge, electric field, electric potential profile, volume, charge density in the left side of junction जो है ये नेगेटिव है, विच इज ड्यू टू आयनाइज्ड एक्सेप्टर एटम्स, मतलब ये नेगेटिव में है ना, ये नेगेटिव में है, जो कि किसकी वजह से, ड्यू टू आयनाइज्ड एक्सेप्टर एटम्स है, Na- है, एंड राइट साइड ऑफ जंक्शन जो है ये पॉजिटिव है, और जो इसका राइट साइड ऑफ जंक्शन है इज पॉजिटिव है, विच इज ड्यू टू आयनाइज्ड डोनर एटम्स Nd+। तो लेफ्ट साइड आपका क्या है, P टाइप है, और राइट साइड आपका N टाइप है, तो ऑप्शन 2 जो है ये आपका करेक्ट है, जो यहाँ पे आपने निकाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग, लेफ्ट साइड ऑफ द जंक्शन इज P टाइप एंड राइट साइड इज N टाइप, ये है ना आपका इधर से। द बिल्ट इन पोटेंशियल प्रोफाइल यहाँ पे d2v बाय dx² इक्वल टू -ρ/ε है, तो ये वाला P टाइप है, ये वाला आपका N टाइप है, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था कि कितना हो जाता है, ट्वाइस बिल्ट इन पोटेंशियल अपॉन डिप्लीशन विड्थ, ठीक है, यानी कि ट्वाइस इंटू बिल्ट इन पोटेंशियल 0.7 है, और ये 0.9 माइक्रोमीटर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 15.5 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन आएगा वो होगा, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 1.55 नहीं है, ये गलत है, 15.5 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर है। Since the potential distribution is equal in both the sides, two sides are equally duped, दोनों sides equally duped है, क्यों, मैंने बताया, since potential distribution is equal in both sides, two sides are equally duped. For simplicity purposes uniform duping situation is generally used, इसीलिए इसका both sides are equally uniformly duped, ये सही होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ बना है इसमें आपको यही बताना है ठीक है, ठीक, कि यहाँ पे किस तरीके से था, ठीक है, मीन्स द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन द लेफ्ट साइड ऑफ द जंक्शन जो है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको ये भी बताया था ना, E is equal to -dv by dx is equal to integral rho by epsilon dx, तो V is equal to minus integral E dx, तो वही बोल रहा है कि the volume charge density in the left side of junction negative है due to ionized acceptor atoms, and right side of junction positive है which is due to ionized donor atoms, इसीलिए ये Na प्लस की वजह से नेगेटिव है, और ये Nd प्लस, ये Na माइनस की वजह से नेगेटिव है, और Nd प्लस की तरफ से राइट साइड पॉजिटिव, आयोनाइज्ड डोनर एटम्स की तरह से ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसीलिए इसका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
The open circuit PN junction diode without any biasing is shown if Na and Nd इतना then the depletion region width है. देखिए for the PN junction diode जो आपका depletion region width है x of P naught is equal to W Nd upon Na plus Nd. तो W is equal to x P naught into Na plus Nd upon Nd. ये फॉर्मूलेज है जो आपको याद करना है. तो x P naught is equal to 1 plus Na अपॉन Nd है. तो x P naught कितना दिया है 2 है, ठीक है, इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर 17 अपॉन 5 इंटू 10 टू दी पावर 16. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस कितना हो गया ये इधर 10 हो गया, तो ये 20 मतलब ये 5 टू जो 10, हाँ तो ये कुछ 10 माइक्रोमीटर आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इन द ट्रांजिशन रीजन ऑफ एन एब्रप्ट पीएन जंक्शन इज गिवन एज. ये आपका ग्राफ है Ex वर्सेस x का. ये माइनस एक्स पी नॉट है, ये माइनस एक्स एन नॉट है, ये प्लस एक्स एन नॉट होना चाहिए लेकिन ये माइनस में जा रहा है. E वर्सेस x है. देखिए इस केस में आपको ये ध्यान रखना है फ्रॉम चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन एक्स पी एन नॉट एन ए इज इक्वल टू एक्स एन नॉट एन डी. तो पता ही है आपको सिंस एक्स पी एन नॉट इज लेस देन एक्स एन नॉट, तो यहाँ पे एन ए ग्रेटर देन एन डी. तो यानी कि फ्रॉम द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन फिगर स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेल ई बाय डेल एक्स, जो आपका स्लोप है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डेल ई अपॉन डेल एक्स इज मोर ऑन LHS देन RHS. जो स्लोप है डेल ई बाय डेल एक्स का ये LHS पे ज्यादा है देन RHS है. अब इसमें आप देखिए फॉर 0 लेस देन x एन नॉट डेल ई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन एन डी. सिमिलरली फॉर माइनस एक्स पी नॉट लेस देन 0, अगर मैं यहाँ से जाऊँ, ये तो वैसे प्लस में होना चाहिए था, ठीक है, ये है. अगर यहाँ पे जाऊंगी, देखिए इस केस में ये वैल्यू कितनी होगी डेल ई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन एन ए. ठीक है, और इस केस में वैल्यू कितनी होगी डेल ई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन एन डी. तो यहाँ पे आप देखिए del E by del x at x p naught greater than del E by del x at x n naught. यानी कि q by epsilon Na greater than q by epsilon Nd, which implies Na is greater than Nd. या फिर ये ऑप्शन. आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? दो रीजन्स हैं, एक से माइनस एक्स पी नॉट लेस देन एक्स लेस देन 0 और एक रीजन है 0 लेस देन एक्स एन नॉट. इस रीजन में तो ये पॉजिटिव है डेल ई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन एन डी. इस रीजन में ये नेगेटिव है माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन. द स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर ऑन द लेफ्ट साइड. यहाँ पे इसका स्लोप ज्यादा है क्योंकि नेगेटिव में है देन ऑन द राइट साइड. ठीक है, तो यहाँ पे del E by del x at x p naught is greater than del E by del x at x n naught. तो यानी कि ये वैल्यू Na by Na greater than Nd. तो आपको क्वेश्चन समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसको आप होमवर्क में करिए. इन द सर्किट शोन इन बिलो if R is 10 kilo ohm, power supply V plus has a DC value of 10 volt on which is superimposed a 60 hertz sinusoid of 1 volt peak amplitude. The peak amplitude of AC voltage appearing across the diode is, ये निकालना है. और ये आप, ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है. तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा हुआ लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, थैंक यू.